मित्रों नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक रोचक जानकारी लेकर आया हूं मैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा कहा जाता है कि आज जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और उन किरणों से, चंद्रमा की शीतल किरणों से अमृत वर्षा धरती पर होती है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूं और आज किस प्रकार से खीर बनाई जाती है, उसको चांदनी में रखा जाता है, लक्ष्मी पूजन किस प्रकार किया जाता है और चांदनी में चंद्रमा की रोशनी में सुई धागा पिरोने से किस प्रकार से नेत्र ज्योति बढ़ती है और किस प्रकार से आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था और अनेक कवियों ने उपमा देकर, प्रतीक देकर, उदाहरण देकर शरद पूर्णिमा का किस किस प्रकार से वर्णन किया है। तो सभी रोचक जानकारियां आगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। यदि मित्रों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की अनेक रोचक जानकारियां मिलती रहें और आपको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जब अवतार लिया था तभी उनके चमत्कार देखने शुरू हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर ईश्वर का एक रूप थे और उन्होंने खुद गीता में भी कहा है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, हर चीज़ में मैं ही हूँ, मेरा निवास सभी में है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में राम जी की सेना में जो बंदर थे, ऋषि थे, मुनि थे, जिन्होंने तपस्या करके जो है भगवान को नहीं पा सका, वो सब गोपियों के रूप में गोकुल में प्रकट हो गए थे और सबको भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके अपने दर्शन दिए। शरद पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, आज ही के दिन श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ महारास किया था। हर गोपी चाहती थी कि राधा के अलावा उनके साथ भी वो समय व्यतीत करें, चाहे वो माता के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। तो प्रत्येक गोपी, बूढ़ी से लेके बच्चे तक जितनी गोपियां थी, सभी श्री कृष्ण से स्नेह करती थी, प्रेम करती थी और उनके प्रेम में व्याकुल रहती थी। तो श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के साथ आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया था। रासलीला में कुछ इस प्रकार से उन्होंने किया कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण उन्हीं के साथ हैं। तो इसलिए प्रत्येक गोपी की मनोकामना भी उन्होंने आज के दिन पूर्ण की थी। यही शरद पूर्णिमा का वह दिन था जिस दिन श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था। मित्रों, आज के दिन लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि आज लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति, धन धान्य से पूर्ण होता है और लक्ष्मी को पान, सुपारी और मेवा मिष्ठान जो भी अपने पास है उसको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी पूजन के पश्चात प्रसाद रूप में पान या फिर जो भी हमने प्रसाद माँ लक्ष्मी को चढ़ाया है वो प्रत्येक सदस्य को घर में बांटना चाहिए। इससे सुख संपत्ति, आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि परिवार में बनी रहती है। तो आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन पूनम की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से कहते हैं कि नेत्र ज्योति बढ़ती है। लेकिन ये काम हमने केवल चंद्रमा की ही रोशनी में करना है। तो चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उस दिन सुई में धागा चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर डालना चाहिए और विशेषकर जिनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है उन्हें तो जरूर डालना चाहिए। तो इससे नेत्र ज्योति भी बढ़। हाँ मित्रों, फिर से आपको बताया जा रहा है कि ये कार्य आपको केवल रात को चंद्रमा की रोशनी में करना है। उस समय
कोई अन्य रोशनी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। केवल चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से कहा जाता है कि नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है। उस अमृत वर्षा की जो जितनी बूंदें ले सकता है वह आरोग्यमय रहता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। और रात को यदि चंद्रमा की रोशनी में रहें और तो उससे और अधिक लाभ मिलता है। और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसको भी लेने का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन शरद चांदनी में रखी हुई खीर यदि हम रात भर रख सकें तो सुबह उसे प्रसाद में लेना चाहिए। यदि हमको रात को ही लेना है तो कम से कम 3-4 घंटा वो चंद्रमा की चांदनी में रहे ताकि उसमें अमृत वर्षा होए। मित्रों, रात को हम खीर बनाकर खुले स्थान पर, चाहे वो किसी आंगन में हो, मैदान में हो या घर की छत पर हो, जहाँ चंद्रमा की रोशनी पूरी उस खीर में पड़ रही हो, उस स्थान पर खीर का बर्तन रखना चाहिए। यदि हमें यह डर है कि इसमें कुछ कीट पतंगे कीड़े पड़ सकते हैं तो इस प्रकार की बाज़ार में एक जाली मिलती है, हम उसके ऊपर जाली भी रख सकते हैं और इस खीर को जाली युक्त ढक्कन से ढक सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के तस्तरी, प्लेट या थाली से उसको न ढकें। उसके अंदर चंद्रमा की किरणों का प्रवेश होना आवश्यक होता है। हमारे कुमाऊं में होली गायन में भी शरद पूर्णिमा का उल्लेख होता है। एक गाना है खम्माज में, आज राधे रानी चली ब्रज नगरी, ब्रजमंडल में धूम मची है। अंतरा है, वसन आभूषण सब ही सजे हैं, जैसे शरद ऋतु चंद चलोरी, आज राधे रानी चली ब्रज नगरी। तो शरद पूर्णिमा का कवियों ने भी और देवताओं ने भी, जो महाराज देखने के लिए ऊपर से स्वर्ग से देवता आए थे, सभी लोगों ने उस महाराज का आनंद लिया। तो हमें इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को याद करके और शरद पूर्णिमा का प्रसाद खीर के रूप में या अन्य चीज़ के रूप में लेके याद करना चाहिए। और खीर ग्रहण करके जो शरीर में हमारे पित्त संबंधी रोग हैं, तो रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से पित्त संबंधी रोगों का नाश होता है। इसी के साथ आज का वीडियो पूरा हो रहा है। मित्रों, फिर से आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिलें और उसका लाभ आपको मिल सके। और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद, नमस्कार।